नमस्कार। मैं सपना साहू, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग केंद्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 24वीं गुरु दक्षता कार्यक्रम में सेमिनार प्रेजेंटेशन हेतु मैंने रियलाइज यू आर अ सोर्स ऑफ पावरफुल एनर्जी विषय का चुनाव किया है। रियलाइज यू आर अ सोर्स ऑफ पावरफुल एनर्जी। महसूस कीजिए कि आप ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आपके अंदर विद्यमान है। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि अपने जीवन को आप नई बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं कि एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। इस कहानी में एक 6 साल का बालक होता है जो बाजार जाता है। बाजार पहुंचने पर वह देखता है कि उसकी छोटी बहन जो कि 4 साल की है उसके साथ बाजार आ गई है। उसकी बहन एक दुकान की तरफ बहुत ध्यान से देखती रहती है। बालक पूछता है अपनी बहन से वह क्या देख रही है। तो बहन एक गुड़िया की तरफ इशारा करती है, कहती है मुझे गुड़िया चाहिए। तो उसका भाई वह गुड़िया दुकान से लेकर अपनी बहन को दे देता है। यह सब कुछ दुकानदार देखता रहता है। उसे बहुत अच्छा लगता है देखकर यह सब कुछ कि लड़का कैसे एक बड़े भाई की तरह अपनी बहन को वह सब दिलाना चाहता है जो वह चाहती है। लड़का दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से पूछता है कि इस गुड़िया का मूल्य क्या है। दुकानदार बालक से कहता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो बालक अपने हाथ में समुद्र से एकत्रित की गई कुछ सीपियाँ लिया रहता है। वह सारी सीपी को दुकानदार को दे देता है। फिर कुछ परेशान सा होकर दुकानदार की तरफ देखकर कहता है क्या इतनी सीपी कम है। दुकानदार कहता है नहीं नहीं, ये तो ज़्यादा है। 4 सीपी लेकर दुकानदार और सारी सीपियाँ बालक को वापस कर देता है। बालक अपनी बहन के साथ चला जाता है। यह सब कुछ दुकानदार का नौकर देखता रहता है। वह अपने मालिक से कहता है मालिक आपने इतना महंगा खिलौना क्यों फ्री में दिया। तो मालिक कहते हैं कि जब यह बालक बड़ा हो जाएगा तो सोचेगा कि बचपन में कैसे उसने बिना पैसे के खिलौना खरीदा था। उसे बहुत अच्छा लगेगा यह सोचकर कि दुनिया कितने अच्छे लोगों से भरी हुई है। वह भी एक अच्छा इंसान बनेगा। इससे उसके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा। वह खुश रहेगा, वह सबकी सहायता करेगा। यह कहानी हमें यह बताता है कि कैसे एक छोटा सा प्रयास सही दिशा में किया गया, एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन की दिशा ही बदल देता है। हमें चाहिए कि हम लोगों की सहायता करें। यह नियम भी है शाश्वत कि कर्म हमेशा वापस लौट कर आता है। आप अच्छा करें या फिर बुरा करें, वह आप चाहें या फिर ना चाहें, आपके पास वापस अवश्य लौट कर आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि हर किसी के साथ अच्छा करें। हो सके तो दूसरों के साथ अच्छा इसलिए करें ताकि आप भी
सकारात्मक रहें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो उससे आपको खुशी मिलती है। वह दुकानदार जिसने बिना पैसे के बालक को खिलौना दिया, आप अनुभव कर सकते हैं कि उस दिन उसे कितनी प्रसन्नता हुई होगी। मैं बता दूं कि कुछ समय से फेसबुक पर एक रील बहुत वायरल है। एक बूढ़े पति पत्नी एक दुकान पर जाते हैं। बूढ़ा पति अपनी पत्नी को मंगलसूत्र दिलाना चाहता है, किंतु उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। दुकानदार पूछता है, आपके पास कितने पैसे हैं? उसके पास लगभग 800-900 कुछ पैसे थे। इतना पैसा नहीं था कि जितने का वह मंगलसूत्र हो। तो दुकानदार उसमें से केवल 10 रुपए लेकर, पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम देखकर, वह मंगलसूत्र उसे दे देता है। इसमें दुकानदार का अपना कोई लालच नहीं था, बस उसने उन पति पत्नी के प्रेम को देखा, उसे अच्छा लगा उनकी सहायता करने में, देने में। लेकिन कहा गया है ना, कर्म लौट कर आता है। आप अच्छा करें या फिर बुरा करें, आप इसी जीवन में उस कर्म का भुगतान करेंगे। दुकानदार की रील इतनी वायरल होती है, इतनी वायरल होती है, उसके दुकान की खूब प्रचार होता है। शायद वह मंगलसूत्र जितने का नहीं था, उससे भी ज़्यादा उसकी कमाई उस रील के माध्यम से या फिर दुकान के प्रचार होने से बहुत सारे कस्टमर उसके दुकान पर आए होंगे, हुआ होगा। इसलिए सदा हर किसी की सहायता करनी चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं सहायता इसलिए कर रहा हूँ कि लोग भी मेरी सहायता करेंगे। सदा स्वच्छ निर्मल मन से लोगों की सहायता करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो न आप दूसरों को खुशी देंगे, बल्कि आप स्वयं खुश रहेंगे और जीवन का अंतिम उद्देश्य खुशी ही प्राप्त करना है। पैसे का कोई मूल्य नहीं है, भावनाएं जीवन में सबसे अधिक बड़ी हैं। हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके जीवन में पैसों का कोई अभाव नहीं रहता, लेकिन शायद उनकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता, या फिर वो किसी की भावनाएं नहीं समझते थे। इसलिए अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। हम देखते हैं किसी ने सुसाइड कर लिया, तो क्या कारण है? इससे यही पता चलता है कि जीवन में पैसे का कोई मूल्य नहीं है। आप पैसे खर्च करिए प्रेम कमाने में, सम्मान कमाने में, लोगों को खुशी देने में। यही जीवन का असली उद्देश्य है। आप खुश रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी खुशियाँ बांट सकेंगे। इस कहानी का यही मोरल है कि मिलकर रहिए, बांट कर खाइए और मिलकर दुनिया का बोझ उठाइए। इससे न केवल आप खुश रहेंगे, बल्कि एक ऐसे संसार का निर्माण करेंगे जो लोगों के अंदर सकारात्मकता लाएगी, खुशी लाएगी, जीने के प्रति ललक लाएगी, आपसी प्रेम, भाईचारा, लोगों के प्रति सम्मान को बढ़ाएगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक अच्छे इंसान बनिए, दूसरों के लिए ना सही खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो सबसे पहले खुशी आपको होती है। इसी के साथ मैं यही कहूँगी, रियलाइज़ यू आर अ सोर्स ऑफ पावरफुल एनर्जी। महसूस कीजिए कि आप ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, अर्थात हमारे अंदर विश्व की, ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्ति विद्यमान है। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को अच्छी दिशा में लगाइए, सकारात्मक कार्यों में लगाइए और
नई बुलंदी पे अपने जीवन को ले जाइए। नमस्कार।